एक दिन सद्गुरु सदाफुल्देव जी महाराज प्रातः मधुमती आश्रम पर विराजमान थे। उनके एक शिष्य ने उनसे साग सब्जी वगैरह के लिए पैसा मांगा तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी नहीं आई तब हुई, अभी तो पैसा नहीं खे। मतलब पैसा आएगा तभी मिलेगा, अभी तो नहीं है। स्वामी जी के पास इतने में ही कई सेठ दर्शन को आए। पैसे की कमी तुरंत दूर हो गई। कहने का मतलब है कि सद्गुरुदेव की इच्छा पर क्या नहीं हो सकता है। वह तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भक्ति, आनंद को देने वाले हैं। सद्गुरु के चरणों में अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधियाँ लौटती हैं। स्वामी जी एक दिन प्रसन्न मुद्रा में आश्रम की छत पर बैठे थे। उन्होंने वहाँ पर उपस्थित शिष्यों को पंच तत्वों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पंचतत्व और वायु के संयोग से आदमी आकाश में उड़ सकता है, जल के ऊपर चल सकता है। यह विज्ञान ऋषियों का है जो संयम द्वारा हो सकता है। आज लोग कुछ करना नहीं चाहते, इसी तरह गुरु कृपा से सब प्राप्त हो जाए, यही चाहते हैं। मनुष्य को सदा संयमशील, परिश्रमी और पुरुषार्थवादी बनना चाहिए। मनुष्य का जीवन अति अमूल्य है और ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिल जाने पर मानव में अनंत शक्तियाँ आपे आप प्रकट होने लगती हैं। साधक को चाहिए कि वह विधिवत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करे, सुबह शाम नियमित आरती वंदना कर स्ववेद का पाठ करे, सद्गुरु द्वारा बताई गई उपदिष्ट भूमि पर ध्यान करे। निरंतर अभ्यास करते रहने से साधना में वृद्धि होती है, चेतना ऊर्ध्व होती है। हमारा खान पान शुद्ध हो, सात्विक हो, अपने आप को हम स्वच्छ रखें। खान पान शुद्ध होने से हमारे विचारों में शुद्धता आती है, मन नियंत्रित रहता है, अच्छे विचार आते हैं, हमारे अंदर सहयोग की भावना बढ़ जाती है, व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। सेवा सत्संग होते रहना चाहिए ताकि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, सद्गुरु के चरणों में हमारी आस्था हो। सद्गुरु के शरण में रहने से संसार की प्राकृतिक शक्तियाँ भक्तों के पीछे फिरती हैं। जो भी शिष्य निस्वार्थ भाव से सद्गुरु की शरण में सेवा भाव से निरंतर लगे रहते हैं, उनका मन प्रभु भजन में आपे आप लगने लगता है और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।